क्या आप फेस्टिवल्स के दौरान बीमार पड़ जाते हैं? क्या त्योहारों के बाद आपका वजन बढ़ जाता है? क्या त्योहारों के बाद आपकी शुगर बढ़ जाती है? क्या ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस्टिवल के बाद शूट अप हो जाते हैं? अगर हाँ, तो जानिए कैसे रहें त्योहारों और त्योहारों के बाद फिट। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते शो में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेस्टिवल्स और फिटनेस के बारे में। त्योहारों के मौसम में हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। क्या आप होली, दिवाली, ईद, न्यू ईयर के दौरान बीमार पड़ जाते हैं? क्या त्योहार आपके हेल्थ इश्यूज को साथ लेकर आते हैं? क्या फेस्टिवल्स के दौरान का खाना पीना आपको बीमार कर देता है? कैसे रखें अपने आप को फेस्टिवल्स के दौरान भी फिट? इसमें आयुर्वेद आपकी मदद कैसे कर सकता है? ये सारी बातें हमें बताने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस, उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती है डॉक्टर प्रताप चौहान। लेट्स वेलकम हिम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप त्योहारों के मौसम में अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो देखते रहिए जीवा हेल्थ शो। फिलहाल अगर आपकी कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी हेल्थ इशू है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे? डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि फेस्टिवल्स के दौरान कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कॉमनली लोगों को होती हैं और इन्हें प्रिवेंट किया कैसे जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आम तौर पर जो है लोग फेस्टिवल के सीज़न में खाने पीने का उनका जो है बहुत प्रॉब्लम रहता है। फेस्टिवल तो देखिए सेलिब्रेशन का समय होता है और भारत में तो अनेक प्रकार के फेस्टिवल होते हैं। पूरा वर्ष कुछ ना कुछ त्यौहार आता रहता है और त्यौहार वाले दिन अनेक प्रकार के भोजन बनते हैं और जनरली जो भोजन जो बनते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्राइड ज़रूर होता है, मिठाई होती है, यानी कि जो भी कुछ होता है थोड़ा हैवी होता है। इसलिए जिन लोगों का पाचन कमज़ोर है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, जिनको आम तौर पर जिनका डाइजेशन वीक है या जो किसी प्रकार के रोग से ऑलरेडी पीड़ित हैं, उन्हें थोड़ा फेस्टिवल के सीज़न में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप जो है कोई भी फेस्टिवल मना रहे हैं तो उसमें आपको एंजॉय करना है। और जहाँ तक आपने पूछा कि कौन कौन से जो है रोग इससे हो सकते हैं, तो आम तौर पर जो है ये तो मैंने बताया कि जो रोगी हैं उनको जो है बचना है। लेकिन अगर आप रोगी नहीं हैं तो भी कोई आपको परमिट नहीं मिला है कि आप जो मर्जी करें। थोड़ा सा अपना पेट है, अपना शरीर है, थोड़ा नियमित रह करके उसका जो है भोजन का सेवन करना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। और विशेष रूप से एक विरुद्ध आहार का जो कॉन्सेप्ट है हम आयुर्वेद में बताते हैं कि एक समय में ऐसी चीज़ें ना मिलाएं जो एक दूसरे के इनकम्पेटिबल हैं, क्योंकि कई बार बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम्स आपके साथ ना आएँ। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप जो है हमारे जो इस शो को ध्यान से सुनिए और इसको अच्छी तरह से समझिए, ताकि जो है आपका फेस्टिवल भी अच्छा रहे और आपको कोई तकलीफ भी ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वही कहते हैं ना कि क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल आए। कैसी मुश्किल आए। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि त्योहारों के दौरान जो डूज एंड डोंट्स हैं उन्हें स्पष्ट कर दीजिए हेल्थ के माध्यम से। जी देखिए, त्यौहार के समय जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको अपने रोग की गंभीरता को समझना है। ये बहुत आपको स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ। तो क्या करें, ये सबसे पहले मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ कि अच्छा रहेगा कि आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि फेस्टिवल आ रहा है, ये चीज़ें बनने वाली हैं, इनमें से क्या खाऊं क्या ना खाऊं। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो। अपने आप जो है एक्सपेरिमेंट मत करिए। जीवा के डॉक्टर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। और यदि कुछ मीठा या कुछ फ्राइड कोई ऐसी चीज़ यदि आपको खानी है तो थोड़ी मात्रा में खाएं जो आसानी से पच जाए। और कितना खाना है, टेस्ट के लिए खाना है बस।
अपनी जीभ को और अपने मन को पूरा जो है आपने कंट्रोल में रखना है। हाँ, जीभ को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए ज़रूर आप खा सकते हैं। भोजन के बाद जीवा का डाइजेस्टोल तो होगा ना आपके घर में, नहीं है तो मंगा के रख लीजिए, बहुत काम आता है। कुछ भी खाया तो जीवा के डाइजेस्टोल से आप पचाएं। आम पाचक चूर्ण वो भी बहुत अच्छा है, बना बनाया मिल जाता है, वो आप मंगा सकते हैं। तो भोजन जो है पूर्ण रूप से पच जाए, ये आपका गोल होना चाहिए, आम नहीं बनना चाहिए। रात को सोते समय जीवा का त्रिफला चूर्ण जरूर ले लीजिए, फेस्टिवल सीजन में बहुत अच्छा रहेगा, सुबह पेट साफ हो जाएगा। और फेस्टिवल को एंजॉय अगर आप पूरी रूप से करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेडेंट्री ना रहें, नियमों का पालन करते रहें, और जिससे आपका जो है जो भी नियम आपके हम बताते हैं, दिनचर्या के नियम हैं या जो आपके रोग से संबंधित जो परहेज़ हैं, उनको प्लीज़ मत तोड़िए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सारी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो दोस्तों, फेस्टिवल के दौरान हार्ट प्रॉब्लम्स, शुगर, ओबेसिटी, अस्थमा जैसी जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं उनको नजरअंदाज ना करें। यू कैन कॉल एनी टाइम ऑन सेहत का नंबर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, एक वीडियो कॉलर है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं और सुनते हैं। श्योर। मैं जयराम, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से। पिछले 2 साल पहले मुझे गले में प्रॉब्लम थी, गले में खराश और गले में जलन, गले में दर्द होता था, रात को सांस भी रुक जाती थी। तो इसके संबंध में मैंने अपने हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य अपने हॉस्पिटल हैं वहाँ मैंने चेकअप करवाया, वहाँ से दवाइयाँ ली, परंतु मुझे कोई ठीक रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैं पीजे चंडीगढ़ गया, वहाँ चेकअप करवाया, एंडोस्कोपी करवाई, परंतु कोई रोग नहीं निकला और मेरी बीमारी वैसी की वैसी रही। फिर मैंने आपके जीवा आयुर्वेद से संपर्क किया, जहाँ से मुझे दवाइयाँ आई और 2-3 महीने मैंने कोर्स किया। तो परहेज जो आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल बनाया और मेरा गला बिल्कुल अब ठीक है। तो सालों से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इसके पश्चात मैंने अपने परिवार में कोई समस्या होती है तो पूरे परिवार को मैंने आपके जीवा से जोड़ा है। मेरी धर्मपत्नी है उषा कुमारी, यहाँ से दवाइयाँ किडनी स्टोन के लिए ले रही हैं, 1 साल हो गया इनको लेते हुए। और इनका कोई प्रश्न है तो एक पूछें डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं उषा, आपके यहाँ 1 साल से किडनी की प्रॉब्लम, पथरी के लिए दवाइयाँ ले रही हूँ। तो सर से मेरा प्रश्न है कि क्या ये मेरी पथरी गल जाएगी? ये लगभग 13 mm थी, तो क्या इन दवाइयों को खाने से मेरी किडनी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं भी पूछूंगा। एक कि मेरी बेटी है एक 17 साल की, उनके बाल अचानक तेज गति से गिरने लग पड़े। और पहले लंबे लंबे थे, ठीक लंबा अच्छे थे, स्वस्थ बाल थे। आजकल जैसे वो बाल बूल को कंघी करनी तो कंघी पे काफी ज्यादा बाल एकदम आ रहे हैं, भौहों के भी ऐसे जैसे गिर रहे हैं एकदम। तो कृपया ये भी बता दें अब लगे हाथों कि इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप पूरा परिवार जीवा से जुड़े हुए हैं और कई प्रश्न आपने पूछे। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपके गले का रोग यहाँ से ठीक हुआ और अब 2 साल से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप। आपकी पत्नी की जो पथरी की आपने बात बताई, जो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप काफ़ी दिन से दवाई खा रहे हैं, एक बार अल्ट्रासाउंड करा के ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कई बार होता क्या है पथरी के पेशेंट्स में हमने देखा है इतना लंबा वैसे टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है, 3-4 महीने में रिलीफ आ जाता है। तो उसमें एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा के, और जो भी आपके जीवा के डॉक्टर जो आपके साथ संपर्क में हैं उनसे एक बार ज़रूर शेयर कर लीजिए रिपोर्ट। आपकी बिटिया का जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम आपने पूछा है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, क्योंकि अभी 17 साल की उम्र में हेयर फॉल क्यों हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। कई कारण होते हैं, कभी कभार न्यूट्रिशन की कमी होती है, कभी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर आम तौर पर जो बच्चे आजकल का जो खान पान है उनका, या जो उनका लाइफस्टाइल है,
ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आप जीवा से जुड़े हुए हैं, जीवा का भृंगराज तेल और रोजमेरी थाइम का एक हमारा टॉनिक आता है, ये तो अवश्य अगली बार जब आप दवाई मंगाएं वो ज़रूर मंगा लीजिए। साथ में एक हमारे डॉक्टर से उनकी कंसल्टेशन करा दीजिए और प्रॉपर इसका जो है कंसल्टेशन करके इलाज ज़रूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आयुर्वेद से जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमने ये जो मिशन शुरू किया था घर घर तक आयुर्वेद, उसका सपना हमारा पूरा हो रहा है। क्योंकि छोटे छोटे गांवों से जहां डॉक्टर्स नहीं हैं वहां तक हम जो है पहुंच करके आपके घर आते हैं वीडियो कंसल्टेशन से और दवाइयाँ आपके घर भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है क्योंकि हम जो एक विज़न, एक मिशन लेके चले हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक सपना साकार हो रहा है। वो हमें बहुत संतुष्टि भी देता है और हमें एक प्रेरणा देता है कि हम और मेहनत से काम करें और जो लोग अभी आयुर्वेद से नहीं जुड़े हैं उनको भी हम आयुर्वेद से जोड़ने का प्रयास करें। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ समय आ गया है एक केस स्टडी के बारे में जानने का। जी। तो प्लीज़ एनलाइटन अस। देखिए, केस स्टडी एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमने अपने शो में इसको ऐड इसलिए किया है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी जो है आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फेथ नहीं है। तो हम दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे केसेस हमारे यहाँ जीवा में आकर के ठीक होते हैं। केस स्टडी की आपने बात की, तो मैं एक केस स्टडी यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रोगी जो है हमारे जीवा, जो जिसको हम मेडिकल रिसर्च सेंटर बोलते हैं, वहाँ पर इसने वीडियो कंसल्टेशन किया था और 4 साल से इसको एक रोग था, बड़ा पॉपुलर रोग है, आपने भी सुना होगा, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं। इसमें पेट खराब हो जाता है आपका। ये जो पेशेंट है, ये जब हमारे पास आया तो कम से कम पिछले 25, जैसे तो 4 साल से पीड़ित है, लेकिन पिछले 25 दिन से जब आने से पहले ये काफ़ी परेशान था। दिन में 4-5 बार इसको मोशन आता था, कभी लूज मोशन, कभी हार्ड स्टूल, और पूरा पेट साफ इसका नहीं होता था। उसको नाक में भी एलर्जी थी और फैटी लीवर भी था इसका। देखिए, फैटी लीवर होने से क्या हुआ कि थोड़ा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ था। पेट में ब्लोटिंग होना, गैस बनना और वेट भी काफ़ी ज़्यादा था इस पेशेंट का। 5 महीने इसने हमारे यहाँ इलाज किया। 4 साल पुराना रोगी, 5 महीने इलाज किया। 5 महीने में बिल्कुल ठीक हुआ। गैस भी अब कोई नहीं बनती उसको, पेट भी साफ़ होने लगा, मन भी प्रसन्न हुआ। तो मैं यहाँ ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 साल पुराना रोग, जिसको कि आप हो सकता है ज़िंदगी भर लेकर के लोग घूमते रहते हैं, IBS जैसे रोग को, क्योंकि कोई इलाज नहीं होता, 5 महीने में बिल्कुल ठीक हुआ। और दूसरी चीज़ मैं शिल्पा जी यहाँ सभी जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ये रिलीफ ट्रैकर। आप देखेंगे जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, जीवा में आपको तो लगता होगा कि हम दवाई दे के बस आपका काम हो गया। हमारे यहाँ पीछे बैक एंड में बहुत काम चलता है। हर पेशेंट का रिलीफ ट्रैक किया जाता है। उसके अनुसार जो है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की स्थिति को समझते हैं और उसके अनुसार उसको गाइड करते रहते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में आपको दिखाई देगा कि ये एक अस्थमा का पेशेंट है। इसका रिलीफ ट्रैकर अगर आप देखें तो आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि हर महीने पेशेंट का जो ओवरऑल रिलीफ हमें पता चलता रहता है। तो जीवा में जो भी हम काम करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। चिकित्सा जो भी होती है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होती है। आज जो लोग पूछते हैं कि भाई आयुर्वेद में एविडेंस नहीं है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास कितना एविडेंस है, कितनी केस स्टडीज़ हैं। उनमें से एक केस स्टडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, उसके पीछे जो हमारा काम होता है वो मैंने शेयर किया, ताकि आपको ये मालूम चले कि जीवा में जो काम होता है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होता है और सही तरीके से होता है। तो दोस्तों, फेस्टिवल के दौरान हार्ट प्रॉब्लम्स, शुगर, ओबेसिटी, अस्थमा जैसी जो सीरियस प्रॉब्लम्स है, उनके जो सिम्टम्स हैं उनको नजरअंदाज ना करें। यू कैन कॉल एनी टाइम ऑन सेहत का नंबर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है
कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। फिल्म ओपन्स ऑन शिटी ब्लॉकबस्टर, मतलब मिनिमम 50 कार्स का अंतिम संस्कार। रोहित की फिल्मों में हड्डियों का टूटना तो एक्सपेक्टेड है। थैंकफुली टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के साथ तो कंप्लीट क्लेम्स मिलना भी एक्सपेक्टेड है। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नेम, कंप्लीट क्लेम। नाम क्या है तेरा? अभी बताती हूँ। ए लड़की, तेरा नाम क्या है? पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम अब नाम होगा इनका हर जुबान पर। देखिए टाटा WPL जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव। हर घर सोलर पहुंचाने की, हर महीने 300 यूनिट बिजली बचाने की, ये गारंटी है आत्मनिर्भर बनाने की। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना से न केवल बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन से आय में भी वृद्धि होगी। इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी, कम ब्याज पर लोन जैसे अनेकों लाभ दिए जा रहे हैं। बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाकर आप भी इस योजना के लाभार्थी बने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं। ये गारंटी है मोदी सरकार की। आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। मेरा AU हर महीने। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। और इसी के साथ एपिसोड का वक्त तो समाप्त हो चला है, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम त्योहारों और फिटनेस के बारे में जो कनेक्शन है उसकी बातें कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चीज़ें अगर लोग फॉलो नहीं करते हैं और फिर सब खाना पीना उल्टा सीधा हो जाता है, तो डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है? पोस्ट फेस्टिवल बॉडी की क्लीनिंग कैसे की जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिए। फेस्टिवल में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, हमने बहुत कुछ आपको समझाया फिर भी हो जाती है। तो फेस्टिवल के बाद 1 दिन का फास्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा फास्ट करें, कुछ जो है फ्रूट्स के साथ आप फास्ट कर लीजिए, जो कुछ खाया वो पच जाए पूरा। ऐसे तो अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है तो 3 दिन का आप फ्रूट फास्टिंग कर लीजिए। सूप ले लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, गेहूँ मत लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स मत लीजिए, मिठाई मत खाइए, मूंग की दाल ले लो, लौकी की सब्ज़ी ले लो, इस तरह की हल्की चीज़ें आप ले लें। और सबसे अच्छा रहेगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है फेस्टिवल में, तो पंचकर्म के लिए आ जाइए। जीवाग्राम में एक पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, या हमारी क्लिनिक पर चले जाइए। बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जीवाग्राम नहीं आ सकते, क्लिनिक पर चले जाइए। वहाँ पर भी हमारे क्लिनिक्स में OPD में पंचकर्म होता है। और डाइजेस्टॉल तो ज़रूर घर में रखिए, कभी भी कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें आप जो है डाइजेस्टॉल का प्रयोग करें। और ऐसे आम रोज़मर्रा में भी, डेली रूटीन में भी, अगर आपको कहीं कहीं लगता है कि पाचन आपका थोड़ा ठीक नहीं है, तो 1 शैशे उसका खा लीजिए। अब तो टैबलेट फॉर्म में भी आ गया है, टेस्टी है, उसको मुंह में डाल के चूसते रहिए। पाचन भी होगा, अपच नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, पेट भी साफ रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए हैं। आप थोड़ा सा कष्ट करें, 1 कदम जीवा की तरफ बढ़ाएं, फिर आपका जो है हम ख्याल रखेंगे, आपको स्वस्थ भी रखेंगे, सुखी रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। तो जीवा हेल्थ शो में आने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। व्यूअर्स, अगर आप किसी हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद है वही है असली आयुर्वेद। नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में
या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। दोस्तों, भगवत गीता में भी यही लिखा है, संतुलन ही संसार का नियम है। तो उम्मीद है आज के एपिसोड के माध्यम से आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू फेस्टिवल्स। तो हर फेस्टिवल को खुलकर एंजॉय कीजिए, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज में बैलेंस जरूर बनाकर रखिए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें